संभालो अपने आप को। तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। मैं एयरपोर्ट से सीधा तुम्हारे पास चला आया। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी हूँ। रात भर सो नहीं पाती। एक अजीब सा डर लगा रहता है। इतने दिनों से ऑफिस भी नहीं गई। ऑफिस तो छोड़ो, घर के बाहर पाँव तक नहीं रखा है मैंने। कुछ भी तो नॉर्मल नहीं रहा मेरी लाइफ में। What I suggest, ये शायरी छोड़ दो, जॉब स्विच कर लो, कहीं और शिफ्ट हो जाओ, फिर देखना कुछ दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल हो जाएगा? क्या नॉर्मल हो जाएगा? रेप हुआ है मेरा। Don't you understand that? घाव दिए गए मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को, ऐसे घाव जो शायद कभी फिर ठीक ना हो। हर पल, हर रात कि पूरे सपने की जैसे मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। और तुम कह रहे हो कि मैं ये शहर छोड़ दूँ क्योंकि मेरे सामने मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। Now I understand. यह हमारी जिंदगी नहीं रही ना। देखो, तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो, तुम्हें इन सब चीजों से बाहर आना ही पड़ेगा। Don't take me wrong, but give some time to yourself and also to this situation. फिर मैं अपने घर वालों से बात कर लूंगा, सब ठीक हो जाएगा, वो एक्सेप्ट कर लेंगे तुम्हें। Have faith. और तुम एक्सेप्ट कर लोगे मुझे? हाँ? I think you need some time alone. You take care. यूनाइटेड नेशंस की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबली औरतों के लिए सबसे असुरक्षित जगह उनका खुद का घर ही है। फिर भी घर के अंदर चार दीवारी में हो रहे मैरिटल रेप हमारे भारतीय कानून के हिसाब से रेप नहीं होता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसकी बीवी है। क्या यही हमारी आन है? क्या यही हमारी शान है? क्या यही हमारी आन है? क्या यही हमारी शान है? सब्जी वाला, सब्जी ले लो, टमाटर भिंडी ले लो, ताजी ताजी भाजी ले लो। अरे माँ जी, आइए, क्या दूं? हमें मालूम पड़ा जो आपकी बिटिया के साथ हुआ, सुनकर बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा हुआ। पर माँ जी, होनी को कौन टाल सकता है? पर हमारे पास इसका एक समाधान है। हमारे गांव में हमारे पड़ोसी, माँ जी कसम से बता रहा हूँ, बहुत पैसे वाले हैं। अब बीवी कई साल पहले गुजर चुकी है और घर में बस 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं है माँ जी, बस यही कुछ होगी 50-55। माँ जी, बात को समझो। अब बिटिया से कोई शादी करने से रहा, हमारी बात पर गौर करो और उनसे बात करनी हो तो हमें बताइएगा, वरना जय राम जी। 63% लड़कियां बचपन में ही मॉलेस्ट या तो अब्यूज की जाती है। और जानते हैं करने वाले कौन होते हैं? बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि करने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके अपने करीबी लोग, उनके अपने रिश्तेदार और कभी कभी तो
उनके अपने परिवार के लोग होते हैं। क्या यही हमारी आन है, क्या यही हमारी शान है, क्या यही हमारी आन है, क्या यही हमारी शान है। सब्जी वाला, सब्जी ले लो। माँ, माँ, छुपा लो मुझे, छुपा लो मुझे। डर लगता है मुझे पापा और भाई के पास जाने में। नहीं जाना चाहती मैं घर से बाहर। सब पुरुषों से लगता है अब डर। नहीं होना चाहती मैं बड़ी, होना चाहती मैं फिर से छोटी। माँ, माँ सोने दो मुझे, सोने दो मुझे अपनी गोद में। सहम जाती हूँ मैं औरों की एकमात्र नजरों से। मेरा दम घुटता है, मेरा दम घुटता है। नहीं रहा मुझमें वो आदर, वो भक्ति। माँ, घुटने मेरा गला और दर्द मुझसे जीवन से मुक्ति, दर्द मुझसे जीवन से। कुछ कीजिए। अरे बहुत ताकत है आप लोगों की एकता में। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब जब लोगों ने एक होकर आवाज उठाई है, तख्ते पलट कर रख दिए उन्होंने। अरे क्या इसी दिन के लिए वो महान लोग शहीद हुए थे? अंग्रेजों को देश से भगाया था ताकि हमारी देश में हमारी बेटी, हमारी माँ को सेफ फील ना कर सके। लेकिन आप लोग क्यों कुछ करेंगे? आपका थोड़ी ना कुछ हुआ है। और आप ऐसा भी सोचते होंगे, अगर मैंने कुछ किया तो कहीं मेरे साथ तो ये सब नहीं। बस इसी सोच, इसी डर का ये फायदा उठाते। कुछ कीजिए, क्योंकि एक बार उतरी हुई इज्जत, बिखरी हुई जिंदगी और आती हुई मौत पलटती नहीं है। बस बहुत हो गया, बहुत देख लिया हमने सब। उठो बेटी, अब और नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं। अरे मैं ही क्या, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। ये केस भी वैसे ही दब जाएगा जैसे दबाया था कश्मीर का शोपियन रेप एंड मर्डर केस। जिस तरीके से दबा दिया गया था कठुआ रेप केस, जम्मू एंड कश्मीर में एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसे मार दिया जाता है। और जिस तरीके से दबा दिया गया था उत्तर प्रदेश का केस, एक 12 साल की बच्ची का बलात्कार करके उसका सर काट दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही। और जिस तरह दबाया गया था उड़ीसा में अंजना मिश्रा रेप केस। जी हाँ दोस्तों, और जैसे दबा दिया गया था मणिपुर में मनोरमा रेप केस। और हाँ दोस्तों, जिस तरह से दबाया गया था अजमेर राजस्थान में गौरी देवी का रेप केस। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह दब गया था महाराष्ट्र का जलगांव रेप केस। बिल्कुल सही कहा। और जिस तरह से दबा दिया गया था उत्तर प्रदेश में इमराना रेप केस। और आप लोग कर भी क्या सकते हैं? इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपडेट, व्हाट्सएप पे एक मैसेज फॉरवर्ड, कैंडल मार्च और थोड़ी सी सहानुभूति, और आप लोग सरकारी आंकड़ों में ही फंसे रहेंगे। अरे अब तो जाग जाओ, और कितना खुली आंखों से सोए रहोगे? जागो, जागो, जागो। ये केस भी ऐसे ही दब जाएगा, ये केस भी ऐसे ही दब जाएगा।